हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग बड़े अच्छे होंगे। ये देखें, बोर्ड में मैंने एक क्वेश्चन लिखा है एनएससी जेएस 2022 के केमिस्ट्री सेक्शन का। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि इसमें कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो इसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये पहला एनएससी जेएस का क्वेश्चन चूज किया आपके अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो इसमें क्या है, पूछा क्या गया है, सवाल क्या है, इफ द नंबर ऑफ कंपाउंड्स, क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म बाय हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, यानी कि आपके पास चार एलिमेंट है। एक है हाइड्रोजन, एक है कार्बन, एक है क्लोरीन, एक है एक है कोबाल्ट। ये चार एलिमेंट्स दिए गए हैं। इन चार एलिमेंट्स में से जो N1 है वो है नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म बाय हाइड्रोजन, और जो N2 है वो नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म बाय कार्बन, एंड जो N3 है वो है नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म बाय क्लोरीन, एंड जो N4 है वो है नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म बाय कोबाल्ट। तो आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, यानी कि जो नंबर ऑफ कंपाउंड्स दिए गए हैं अलग अलग एलिमेंट से बनने वाले नंबर ऑफ कंपाउंड्स, उसका एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा। तो देखें, जब भी बच्चों को कार्बन दिखता है, क्योंकि अक्सर हम लोग पढ़ते भी हैं और ये एक्चुअली फैक्ट है समहाउ, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत क्या आ जाएगी सवाल को सॉल्व करने में, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पॉइंट यहां पे क्या है, देखें, एक बात तो क्लियर है कि जो कोबाल्ट है इट इज अ मेटल, और मेटल नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में हमेशा लेस नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। मेटल्स ऑलवेज फॉर्म लेस नंबर ऑफ कंपाउंड्स एज कंपेयर टू द नॉन मेटल्स। तो जो ये सारे नॉन मेटल्स हैं और ये मेटल है, तो कोबाल्ट ऑब्वियस है कि सबसे कम नंबर ऑफ कंपाउंड बनाएगा। तो इन चारों ऑर्डर में सबसे कम जो है वो N4 होगा। N4 इज द स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे फ्यूएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स कौन बनाएगा, कोबाल्ट। आप रेयरली कोबाल्ट के कुछ कंपाउंड्स के नाम सुने होंगे, ठीक है। अगर आपने अब तक 10th तक की केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको रेयरली ही कोबाल्ट के कुछ कंपाउंड्स के नाम सुने होंगे। अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़े होंगे तब वहां आएगा, ठीक है। तो मतलब सबसे कम नंबर ऑफ कंपाउंड किसके होंगे, कोबाल्ट के। तो ये तो कोबाल्ट का दिख रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, मतलब ये तो आंसर होना है। लेकिन मैं यहाँ क्या डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई देखें, N1 किसका, हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड्स, और C क्या है, N2 क्या है, कार्बन से बनने वाले कंपाउंड। तो कार्बन हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। दिस इज द जनरल थॉट, यही लोगों के मन में सवाल आता है। लेकिन यहाँ पॉइंट की बात क्या है कि कार्बन जब भी कंपाउंड बनेगा, जाहिर सी बात है दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेंगे, है ना जी। इसमें कोई शक नहीं कि कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। ऑलमोस्ट 15 से 20 मिलियन के बीच कार्बन के कंपाउंड्स बन गए, और एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं कार्बन के। लेकिन इन कंपाउंड्स में कार्बन की मदद कौन करता है, यानी कि कार्बन के साथ जो हमेशा लगा रहता है, जो हमेशा बॉन्डेड रहता है, हमेशा जुड़ा रहता है, वो कौन है, हाइड्रोजन। यानी कि कार्बन जहां होगा वहां हाइड्रोजन होना ही है। और कार्बन से बनने वाले जो लार्ज फैमिली बनती है, यानी कि जो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनते हैं, उन कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या कहते हैं, बेसिकली क्या कहते हैं हम लोग उसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास 15 मिलियन से ज्यादा है, मोर देन 15 मिलियन, एंड एवरी ईयर हमारे पास 1000 नए कंपाउंड्स आते हैं। लेकिन क्या इन कंपाउंड्स में कार्बन के साथ जो दूसरे एलिमेंट्स है वो कौन होते हैं, तो एक जो इसेंशियल एलिमेंट है जो होता ही है वो कौन है, हाइड्रोजन है। यानी कि जहां कार्बन होगा वहां हाइड्रोजन होगा ही। यानी कि कार्बन कंपाउंड्स बनाने के लिए हाइड्रोजन की मदद चाहिए। और हाइड्रोजन इटसेल्फ बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट से जुड़ के कई कंपाउंड्स बनाते हैं। तो पाया यह गया कि भाई कार्बन तो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, बाकी इनऑर्गेनिक कंपाउंड 2-4 ही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड। ये कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन बनाते हैं, बहुत ही फ्यू, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इस तरह के कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं कार्बन, जो बहुत ही फ्यू हैं। लेकिन मोस्टली वो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन होते हैं, हाइड्रोजन उसके साथ होते हैं। यानी कि जहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वहां हाइड्रोजन होगा। यानी कि जो कंपाउंड्स कार्बन के होंगे वो कंपाउंड्स किसके होंगे, हाइड्रोजन के भी होंगे। यानी कि अगर 15 मिलियन कंपाउंड्स कार्बन के हैं तो 15 मिलियन कंपाउंड्स हाइड्रोजन के ऑब्वियस रीजन होंगे कि नहीं। इसका मतलब हाइड्रोजन के भी उतने ही कंपाउंड्स हैं। लेकिन हाइड्रोजन कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनाते हैं, और ढेर सारे बनाते हैं। जितने सारे एसिड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स, सब में हाइड्रोजन पाए जाते हैं। आप सबने पढ़ा होगा वाटर है, इसके अलावा बाइकार्बोनेट्स जितने सारे हैं सब में हाइड्रोजन पाए जाते हैं। यानी कि हाइड्रोजन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी ढेर सारा बनाते हैं।
जिसकी वजह से पाया यह गया कि हाइड्रोजन जो एक ऐसा एलिमेंट है जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड बना रखा है, और जितने नए ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे और हाइड्रोजन के भी नंबर ऑफ कंपाउंड्स बढ़ते जाएंगे। तो जब कंपेयर करना हो आपको नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म बाय हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म बाय कार्बन, तो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो जाता है। नॉट द बिग डिफरेंस, लेकिन जब कंपेयर करना हो तो हमेशा हाइड्रोजन का ज्यादा पाया जाएगा। तो ऑप्शन तो हमें पहले ही मिल गया था, अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सबसे ज्यादा किसका हो गया? हाइड्रोजन के नंबर ऑफ कंपाउंड, तो N1। उसके बाद किसका होगा? कार्बन का, कि कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो हम लोग एक अलग छोटा सा लेक्चर बना के बाद डिस्कस कर देंगे कि कार्बन इतने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं। N3 किसका है? क्लोरीन का। भाई क्लोरीन किसी जैसे एक क्लास ऑफ कंपाउंड आता है हेलो अल्केन्स, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं हेलो एरीन्स, उसमें हेलोजन्स आते हैं, और बहुत सारे हेलो एसिड्स में क्लोरीन पाया जाएगा, है कि नहीं? हेलो एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो क्लोरीन भी नंबर ऑफ कंपाउंड ठीक ठाक बनाते हैं, लेकिन कोबाल्ट बहुत ही कम नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। इसीलिए 3 नंबर में कौन आएगा? N3, यानी कि नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म बाय क्लोरीन। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कार्बन मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। नो डाउट कार्बन बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है, लेकिन जहां कार्बन वहां हाइड्रोजन, इसीलिए हाइड्रोजन के नंबर ऑफ कंपाउंड्स मैक्सिमम होते हैं। उम्मीद है आपको ये ये वीडियो समझ में आया होगा, ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और इसमें जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रहा था वो बात भी आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आया और आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अब इस चैनल में आने वाला है NSE/GS के सारे सॉल्यूशंस, केमिस्ट्री के जितने सारे क्वेश्चन थे सबके सॉल्यूशंस आएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे तभी हम अगले लेक्चर्स लेके आएंगे, अगले वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में।